जीवन में कभी कभी ऐसे दौर आते हैं जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। लोग जिन पर भरोसा था धीरे धीरे जीवन से दूर होने लगते हैं। कुछ मजबूरी में जाते हैं, कुछ स्वार्थ में, और कुछ बिना कारण ही। अंदर कहीं एक खालीपन उभरता है, एक दर्द, एक गहरी चुप्पी, जिसे हम अकेलापन कहते हैं। पर कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अकेलापन वह नहीं जो मन को तोड़ दे, अकेलापन वह है जो मन को जोड़ दे, स्वयं से, सत्य से और मुझसे। आज का यह 1 घंटे का नरेशन उसी सत्य की यात्रा है। अकेलेपन का पहला स्वरूप। अकेलापन जीवन में पहली बार तब महसूस होता है जब हम किसी पर दिल से भरोसा करते हैं और वही व्यक्ति बदल जाता है। हम बार बार खुद से पूछते हैं, मैं ही क्यों? सब मेरा साथ छोड़कर क्यों चले जाते हैं? कृष्ण इस दर्द को समझते हैं। उन्होंने भी देखा था। मथुरा में लोग बदल गए, द्वारका जाते समय लोग बिखर गए, महाभारत में हर पक्ष ने अपना स्वार्थ चुना। कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, यह संसार परिस्थितियों के अनुसार चलता है। यहाँ कोई स्थायी नहीं, पर एक है जो सदा तुम्हारे साथ है, और वह हूँ मैं। क्यों ईश्वर आपको अकेला करते हैं? जीवन में जब सब साथ छोड़ देते हैं तो मन सोचता है, क्या यह दंड है? कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, अकेलापन दंड नहीं, तुम्हारी अगली उड़ान की तैयारी है। कभी कभी ईश्वर हमें भीड़ से निकालते हैं ताकि हम शांत होकर अपनी शक्ति पहचान सकें। जब आप भीड़ में होते हैं तो आप वही बनते हैं जो दुनिया चाहती है। जब आप अकेले होते हैं तो आप वही बनते हैं जो ईश्वर ने बनाया है। अर्जुन का संवाद। अर्जुन ने एक बार कृष्ण से कहा, कृष्ण, इस युद्ध में मैं खुद को अकेला महसूस करता हूँ। मेरे अपने मुझसे दूर हो गए हैं, मेरी शक्ति कम होती जा रही है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, किसी का साथ टिकता नहीं, साथ वही टिकता है जो भीतर से आता है। अपना विश्वास, अपना धैर्य, अपना ईश्वर। अर्जुन ने पूछा, पर अकेले कैसे लड़ूं कृष्ण? कृष्ण ने उत्तर दिया, अकेला वही गिरता है जिसे लगता है कि वह अकेला है। जो जान ले कि मैं उसके साथ हूँ, वह हजारों सेनाओं के बराबर हो जाता है। अकेलेपन में जन्मी महानता। हर महान व्यक्ति की यात्रा अकेलेपन से होकर गई है। बुद्ध को ज्ञान अकेले में मिला, महावीर अकेले वन में चले, विवेकानंद अकेले मंदिर में साधना करते रहे, अर्जुन ने अपनी सबसे बड़ी सीख अकेले में पाई। कृष्ण कहते हैं, भीड़ भ्रम देती है, अकेलापन दिशा देता है। अकेलेपन में ही हम अपने वास्तविक सामर्थ्य से मिलते हैं, अपने भय से लड़ते हैं, अपने सपनों को पहचानते हैं और अपने ईश्वर को महसूस करते हैं। अकेलापन आपको किन 5 शक्तियों से भरता है? 1. आत्मचेतना। अब आप खुद को देखने लगते हैं, न कि दुनिया को खुश करने के लिए। 2. निर्णय क्षमता। अकेले होने पर निर्णय साफ और सही होते हैं क्योंकि कोई दबाव नहीं होता। 3. धैर्य। अकेलापन आपको सिखाता है कि बड़ी चीजें समय लेती हैं। 4. आध्यात्मिक शक्ति। आपका मन शांत होता है और ईश्वर की आवाज सुनाई देने लगती है। 5. आत्मनिर्भरता। अब आप किसी सहारे के बिना अपने पैरों पर खड़े होते हैं। कृष्ण कहते हैं, निर्भरता कमजोरी है और स्वतंत्रता शक्ति। मन की गहराई में उतरना। अकेलापन आपको भीतर ले जाता है,
वह भीतर की यात्रा आसान नहीं है, लेकिन सबसे सुंदर है। इस यात्रा में आप पहचानते हैं कौन आपसे सच में जुड़ा था, कौन स्वार्थ के लिए था, कौन वक्त के लिए था और कौन सिर्फ नाम का था। कृष्ण कहते हैं, जो आपके जीवन से चला जाता है वह कभी आपके जीवन का हिस्सा था ही नहीं। दुख तभी होता है जब हम जाना पहचाना छोड़ने से डरते हैं, पर याद रखिए, नया जीवन तभी शुरू होता है जब पुराना जीवन टूटता है। शक्ति में बदलता अकेलापन। अब अकेलापन आपको रोकता नहीं, आपको मजबूत बनाता है। आप समझ जाते हैं कि खुशी आपकी है, दुख आपका है, रास्ता आपका है और मंजिल भी आपकी है। आप अब किसी के जाने से नहीं टूटते, बल्कि और स्थिर हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अकेले होकर भी शांत रहता है वह संसार को जीत लेता है। कृष्ण का अंतिम उपदेश। अंत में कृष्ण कहते हैं, अकेलेपन से मत डर अर्जुन, यहीं से नई शुरुआत होती है। तू स्वयं को देख, तू अपनी शक्ति को पहचान और याद रख, तू अकेला नहीं। मैं तेरा सहयात्री हूँ, तेरा रक्षक हूँ, तेरा मित्र हूँ। दुनिया साथ आए या चले जाए, मैं हूँ, और जहां मैं हूँ वहां विजय निश्चित है। कृष्ण जोड़ते हैं, अकेला चलना सीख ले अर्जुन, एक दिन पूरी दुनिया तेरे पीछे चलेगी। अकेलापन कोई दर्द नहीं, यह शक्ति है, यह साधना है, यह आत्मयात्रा है। इसे अपनाइए, इसे समझिए, इसे अपनी पहचान बनाइए। आपका अकेलापन आपको उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां पहुंचने की शक्ति भीड़ में नहीं मिलती।